Hello friends and welcome back to my channel. This is Explorer Arjun and सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज हमारी एक न्यू राइड है और हम सब जा रहे हैं उज्जैन महादेव भगवान के दर्शन करने के लिए। मीटअप पॉइंट रखा है शोरूम, तो पहले हम सब शोरूम पे मिलेंगे, देन वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइड। तो ऑलमोस्ट हम शोरूम पहुंच ही चुके हैं और सबसे लेट मैं ही हूं और सब पहुंच गए हैं टाइम पे। शोरूम से हम निकल चुके हैं और मेरे साथ है शक्ति भैया। हमारा प्लानिंग तो कल का था, कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, बट धीरे धीरे ग्रुप मेंबर्स और बढ़े और वैसे वैसे प्लानिंग चेंज होती गई। तो कुछ सीनियर राइडर्स है, उन्होंने सजेस्ट किया कि अर्ली मॉर्निंग निकलने से बेटर है कि एक दिन पहले निकलते हैं और ऐसा होगा तो अहमदाबाद में होल्ड कर लेंगे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस निकल चुके हैं अहमदाबाद वाले रूट पे और अप्रॉक्स यहाँ से 80 to 90 किलोमीटर्स है अहमदाबाद। मैंने अपने फॉग लैम्प्स ऑन कर लिए फाइनली। मैं घर से निकला था तब कवर करके लाया था, बिकॉज़ फॉग लैम्प्स की वजह से मेरा ऑलरेडी एक चलन आ चुका है और इसलिए मैं कवर करके आया था कि भाई यूज़ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूँगा। सो फाइनली मैंने कवर्स निकाल दिए हैं और अभी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और गाड़ी चलाने में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, वरना बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा था और मैं शक्ति भैया की फॉग लैम्प्स है उसके सहारे चल रहा था। बट अभी है, मैंने अपने फॉग लैम्प्स ऑन कर ली हैं तो प्रॉपर दिख रहा है। और अब यहाँ से हमें अहमदाबाद जाना है, वहाँ पे हम फ्रेशन अप होके फिर हम लोग डिनर के लिए निकलेंगे। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, रात होती जा रही है, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही है। माइनर, आप गाड़ी पे बाइक से चल रहे हो, 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, तो ऑब्वियसली थोड़ी आपको ज़्यादा लगेगी। मोस्टली लॉन्ग व्हीकल्स ही इस रूट पे दिख रहे हैं, बसेस हैं और दिख रहे होंगे आपको। तो रात के टाइम पे अवॉइड ही करना चाहिए, रात के टाइम पे ड्राइव करना सेफ़ नहीं होता है। और अगर आप ड्राइव कर भी रहे हो और कुछ रीज़न से आपको कहीं पहुंचना है या आप पहुंच नहीं पाए और लेट हो गया है, तो एक आप कोई एक स्पीड डिसाइड कर लीजिए कि हाँ हमें उसी स्पीड लिमिट में गाड़ी चलानी है। और अगर आप ग्रुप में चल रहे हो तो सर्टेन डिस्टेंस पे एक दूसरे को देख के चलते रहिए और बस ये देखना है कि लॉन्ग व्हीकल्स से दूर रहना है जितना हो सके। ये देखो, ये एसटी बस वाले, जो गवर्नमेंट बसेस वाले हैं, वो ड्राइवर बहुत ही हैवी ड्राइवर होते हैं। भाई साहब, आप कुछ कह नहीं सकते, ये कब क्या कर सकते हैं, ये कब चलते चलते कौन सी लेन में आ जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा इनका। और ये इनकी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, बस ये अपनी मर्ज़ी से ही चलाते हैं। सो रिस्क तो है, बट रिस्क है तो इश्क है। थोड़ा सा बस ट्रैफिक के टाइम पे अपन को ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है एक्चुअली, कि सेफली अपनी गाड़ी निकालें हम। जैसे यहाँ देखिए बैरिकेड्स लगे हुए हैं और पहले आई थिंक बस को जाने देना चाहिए हमें, क्योंकि बस शायद रिस्क नहीं लेना चाहता मैं कोई भी टाइप का। और यहाँ का ये ऑनेस्ट है, ये भी बहुत फेमस है, मोस्टली लोग यहीं पे ही हॉल्ट लेते हैं गाड़ी से आते हैं। तो मेन रिस्क होता है, ये देखिए गाय बैठी है डिवाइडर पे, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एक स्पीड लिमिट में ही चलाए और चौकन ना रहे। हर तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं आगे ही देख के गाड़ी चला रहे हो, आपको साइड में भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना है कि कहीं कोई जानवर आपके रोड क्रॉस करने का ट्राई तो नहीं कर रहा है। मोस्टली रात के टाइम पे जो डॉग्स होते हैं उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है और
गाय वगैरह हो तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी तो बस नॉर्मल लिमिट्स में आप अपनी लिमिट में चलते रहिए और जितना हो सके उतना सेफ राइड करिए। कोई भी मतलब नहीं है हार्श राइडिंग करने का, रिस्क लेना, लाइफ के साथ रिस्क लेना बहुत बड़ा हमारे लिए वो साबित हो सकता है प्रॉब्लमेटिक। हमारी फैमिली के बारे में भी सोच के चलना रहता है। सो बस प्यार से आराम से गाने गाते चलिए, अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट करते रहिए और बस ऐसे ही टाइम निकल जाएगा, रास्ते निकल जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है भाई। फाइनली हम सब एक साथ आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं नंदा सर के फ्लैट पे। हम लोग वहीं रुकेंगे, तो हम आज वहीं स्टे करेंगे। और बस हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हम फ्लैट पे जाके उसके बाद बाहर डिनर करने निकलेंगे। लेट्स सी अब सब क्या बोलते हैं। यहाँ से अप्रॉक्स 4 to 5 किलोमीटर्स है उनका फ्लैट, तो देखते हैं सब क्या बोलते हैं। सब बोलेंगे तो ज़ोमैटो और सब बोलेंगे बाहर, तो बाहर चलना पड़ेगा। थोड़ा रास्ता और ये यहाँ पे तो भाई साहब इस रास्ते पे आके ऐसा लग रहा है ठंडी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। मैश वाला जैकेट है तो जहाँ पे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं वहाँ पे तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा, बट जहाँ पे मैश है वहाँ पे डायरेक्टली हवा अंदर घुस रही है। और आसपास लगता है यहाँ पे खेत वगैरह लग रहा है कुछ, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, बहुत ज़्यादा। इतना तो हाईवे पे नहीं लग रहा था जितना यहाँ पे अंदर आने के बाद लग रहा है। पता नहीं ये सुबह कितनी ठंड लगेगी भाई। लाइनर्स वगैरह कुछ नहीं लाया हूँ मैं तो। पहले तो प्लानिंग थी लाइनर्स वगैरह लेके आऊँगा, बट गर्मी को देख के लगा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, बट बहुत ज़्यादा ठंड है। पता नहीं मुझे ही लग रही है या बाकियों को भी लग रही है, पूछना पड़ेगा। गांव का रास्ता है तो स्पीड ब्रेकर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है, खड्डे वगैरह भी छोटे छोटे पैचेस में प्रॉब्लम तो रहने वाली है। तो हम नंदा सर के फ्लैट पे पहुंच चुके हैं। तो रात के बज रहे हैं 1 और हम वापस आ चुके हैं इस्कॉन घाटिया में। एक्चुअली हम लोग वापस इसलिए आए हैं, नीलेश सर हैं वो अपना बैग यहाँ पर भूल गए थे। वो देखिए वो अपना बैग लेके बहुत खुश है। एक्चुअली उनके बैग में उनके लैपटॉप्स है और उनके सारा डेटा वगैरह, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसी में थे। तो दैट्स वाई हम ये कार लेके वापस यहाँ पर आए हैं। सच में बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो गया। फाइनली बैग भी मिल गया